नमस्कार, मैं हूं सुमित सौरभ और आप देख रहे हैं MDP न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। कोरोना संक्रमण के कारण नहीं लगा नवान पर बुढ़ई मेला। सारठ और पथरड्डा थाना क्षेत्र से 12 साइबर अपराधी गिरफ्तार। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन का फूंका पुतला। रेड क्रॉस सोसाइटी ने बाजरा चौक पर किया मास्क और साबुन का वितरण। पेड़ से टकराई अनियंत्रित मोटरसाइकिल, एक की मौत। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। मधुपुर व देवीपुर प्रखंड के बीचों बीच स्थित बुढ़ेश्वरी मंदिर में प्रत्येक वर्ष नवान्न पर आयोजित होने वाला 3 दिवसीय मेले का आयोजन इस वर्ष नहीं हुआ। जैसा कि जिला प्रशासन और मंडल प्रशासन के द्वारा पहले ही यह आदेश जारी कर दिया गया था कि इस वर्ष बुढ़ई मेले का आयोजन नहीं होगा। सिर्फ परंपराओं के अनुसार पूजा और बलि दी जाएगी। मेले में भीड़ को रोकने को लेकर कल से ही देवघर अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए थे। प्रशासन के द्वारा पहाड़ पर किसी को दुकान लगाने नहीं दिया गया। सिर्फ मंदिर के निकट पूजा सामग्री बेचने वालों के कुछ दुकान लगने दिए गए। बीते कल काफ़ी कम संख्या में श्रद्धालु बुढ़ेश्वरी मंदिर पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन के समक्ष 4 दिसंबर को आयोजित होने वाले मेले को रोकने की बड़ी चुनौती थी, जिसे जिला प्रशासन और मंडल प्रशासन ने बखूबी रोका। आज आयोजित होने वाले मेले में भीड़ को रोकने के लिए बुढ़ई आने वाले सभी मार्गों पर बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया था। गौरतलब हो, प्रत्येक वर्ष इस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते थे, लेकिन इस वर्ष सिर्फ आसपास के गांव के ही श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए नजर आए। आज सुबह से ही बुढ़ेश्वरी मंदिर और तिलेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना और पाठा बलि देने वालों का तांता लगा रहा। हालांकि मेला नहीं आयोजित होने से श्रद्धालुओं में थोड़ी निराशा जरूर है, लेकिन कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए लोग सचेत भी हैं। देवघर जिला पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने गुप्त सूचना के आधार पर सारठ और पथरड्डा थाना क्षेत्र में पुलिस बल का गठन कर छापेमारी कर 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देवघर पुलिस के द्वारा लगातार साइबर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में विशेष अभियान चलाया जा रहा है और यह अभियान काफ़ी मुखर हो करके और संजीदगी से चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कल रात भर छापामारी की गई 2 टीमों के द्वारा। एक DSP हेडक्वार्टर मंगल सिंह जामुदा और दूसरी टीम ASP प्रोबेशनर कपिल चौधरी सह थाना प्रभारी सारठ के द्वारा की गई थी। दोनों टीमों के द्वारा कुल 12 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 15 मोबाइल, 21 सिम और 2 बाइक बरामद हुआ है। यह बात दीगर है कि अब साइबर क्रिमिनल्स अपने घर में नहीं रह रहे हैं और पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर खेत खलिहान जंगलों में जहां पर ये साइबर क्राइम करते हैं या सोते हैं, उन जगहों पर छापामारी करके इन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इनकी गिरफ्तारी कहाँ, घर से हुई या खेत खलिहान से? ज़्यादातर की गिरफ्तारी खेत खलिहान से ही हुई है। कोई क्रिमिनल हिस्ट्री इन लोग है या कोई आपस में सगा संबंधी? क्रिमिनल हिस्ट्री और आपस में अगर रिलेटिव है, इस संबंध में अभी तक छानबीन चल रही है। बैंक ग्राहकों से किस तरह से ठगी किया करते थे? ये पुराना तरीका जो है, बैंक अधिकारी बन के या नो योर मोबाइल के तरह से या एक मनी बैक की पॉलिसी को बता करके OTP प्राप्त करके ये लोग साइबर फ्रॉडिंग कर रहे हैं। देवघर के टावर चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसान बिल के विरोध में कहने पर हेमंत सोरेन
एवं रामेश्वर उरांव का पुतला दहन किया और कहा कि झारखंड सरकार किसानों के हित में फैसला ले। देवघर नगर अध्यक्ष चंद्रशेखर खवाड़े के साथ भारतीय जनता पार्टी के अनेकों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल थे। झारखंड सरकार के किसान विरोधी नीतियों के विरोध में आज शहर के गांधी चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रामेश्वर उरांव का पुतला दहन किया गया। ये कार्यक्रम नगर अध्यक्ष गोपी बर्मन की अगुवाई में किया गया। नगर अध्यक्ष ने बताया कि किसानों की बिल को लेकर मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने जो बयान दिया है वो गलत बयान है, उसे वापस ले, अन्यथा पूरे झारखंड में हम सभी भाजपा कार्यकर्ता इस तरह का पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों का धान सरकारी मूल्य के अनुसार खरीदारी नहीं हो रही है। किसानों के धान को सरकारी दर के साथ खरीदारी की जाए। किसान अपना खून पसीना एक कर देते हैं और कम दरों में बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। वहीं मार्गोमुंडा चौक पर भाजपा नवचयनित प्रखंड अध्यक्ष गुलाब मंडल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष ने बताया कि किसानों के बिल को लेकर मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने जो गलत बयान दिया है उसे वापस ले। वहीं दुमका जिले के जामा प्रखंड सहित दुमका जिले में धान अधिप्राप्ति केंद्र नहीं खुलने से भाजपा नेता सुरेश मुर्मू के नेतृत्व में जामा चौक में किसान विरोधी नारा लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप तमाम मीडिया कर्मियों का आभार ज्ञापित करते हुए अपने माननीय झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी से आग्रह करते हैं कि झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि हमारे किसानों के विरोध में न जाकर हमारे अन्नदाताओं को सम्मान करें, उनके सपोर्ट में निर्णय ले। अभी हमारे राज्य के किसानों की हालत हताशा में, निराशा में और अपने आत्महत्या की ओर जो प्रेरित करने वाली ये रामेश्वर उरांव जी का निर्णय आया है कि हम कच्चा धान नहीं खरीदेंगे। के दिशानुसार हम लोग आज पुतला दहन हेमंत सोरेन का और कृषि मंत्री का कर रहे हैं और पूरा झारखंड राज्य हो रहा है और हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये किसान का जो खेत धान हो रहा है तो किसान कम पैसा में या भी व्यापारी को दे रहा है, जो किसान को 1000 रुपया 900 रुपया कुंटल धान खरीद रहा है। और जब पहले था कि 1900 खरीदी होगा किसान का धान, लेकिन अभी 800-900 रुपया में खरीदी हो रहा है। किसान उससे तरह कर रहा है और जो है सो इसी का विरोध में हम लोग जो तो झारखंड सरकार का पुतला दहन किए हैं। बाजला चौक पर रेड क्रॉस सोसाइटी ने मास्क और साबुन का वितरण किया। यह कार्यक्रम कल टावर चौक पर उपायुक्त महोदय के हाथों शुरू हुआ। अभी यह कार्यक्रम 1 सप्ताह तक देवघर के हर चौक पर रेड क्रॉस सोसाइटी साबुन और मास्क का वितरण करेगी। मौके पर प्रोफेसर रामनंदन सिंह, पवन टमकोरिया, आलोक मलिक और भी बहुत से रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य मौजूद थे। ये रेड क्रॉस की तरफ से ये अवेयरनेस कार्यक्रम चल रहा है, जागरूकता कार्यक्रम है। ये हम लोग विभिन्न चौक पर मास्क और साबुन का वितरण कर रहे हैं और ये सारे रेड क्रॉस के मेंबर सब हैं। ये शाखा देवघर का सचिव हूँ। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी नई दिल्ली के माध्यम से हमें मास्क, साबुन और फेस शील्ड वितरण करने के लिए प्राप्त हुआ है, जिसका कि वितरण अभी हम लोग बाजला चौक पे कर रहे हैं। जो रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा ये दिया जा रहा है, ये गवर्नर हाउस से आया है, जो
रेड क्रॉस सोसाइटी के नेशनल हेडक्वार्टर आरामको कंपनी और नेशनल कंपनी ने दिया है बांटने के लिए, सभी जिलों में बांटा जा रहा है। देवघर शाखा की ओर से हम लोग 3 दिन से मास्क और साबुन का वितरण कर रहे हैं और जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी देवघर सभी को हम लोग निःशुल्क मास्क और साबुन का वितरण कर रहे हैं और कोरोना से बचने के लिए इसका एक अभियान चलाए हुए हैं। जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हंसडीहा देवघर मुख्य मार्ग पर बनहेती गांव के समीप तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार एक पेड़ से जा टकराई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार युवक की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं मोटरसाइकिल पर बैठा दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही हंसडीहा पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया हाट लेकर जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मोटरसाइकिल सवार युवक की पहचान सरैया हाट थाना क्षेत्र के खोजवा गांव के रहने वाले आशीष कुमार के रूप में हुई है। वहीं घायल की पहचान मृतक के चचेरे भाई अभिषेक झा के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार युवक की शादी 11 दिसंबर को होने वाली थी। इसी शादी का आमंत्रण कार्ड का छपाई हंसडीहा में बहनोई प्रभाकर मिश्रा ने कराया था। उसी कार्ड को लेने हंसडीहा प्रभाकर मिश्रा के घर आ रहा था, तभी बनहेती गांव के समीप पहुंचने पर मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।